ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए जो बोलते हैं कि देश में बहुत महंगाई हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, शिक्षा व्यवस्था खराब है, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, वैसे लोग क्या कहना चाहिए? लोगों की मानसिकता पता है क्या है? इनको सरकारें चाहिए वो जिनके राज में बम विस्फोट हो रहे थे। इनको राज्य सरकारें वो चाहिए जिन्होंने 70 साल के कार्य के अंदर हमें सिर्फ 25 शताब्दी दी थी, 26 भी नहीं दे पाए थे। और मोदी जी ने 40-45 से ऊपर वंदे भारत दौड़ा दी। इनको वो कार्यकाल चाहिए जब सड़कें टूटी हुई होती थी। मात्र एक हरिद्वार हमारे से 220 किलोमीटर है, वहां पहुंचने में हमें जहाँ 7 से 8 घंटे लगते थे, मात्र 3 घंटे में वो सरकार पहुंचा रही है। तो ये उसकी निंदा करेंगे। आज जगह जगह हमारा शौर्य, हमारी सेना, उसको पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब हो गए, उसकी निंदा नहीं करेंगे, उसका नहीं कहेंगे कि आज वो गायब हो गए, अच्छा हुआ। कांग्रेस के ही नेता राहुल गांधी जी और उनकी बहन प्रियंका गांधी जी वहां जाकर के बर्फ से खेल रहे कश्मीर में। हमारा तिरंगा पैरों में पड़ा होता था और हरा झंडा लहरा रहा होता था लाल चौक में, और हमारा तिरंगा लहरा रहा है और हरे का नामो निशान नहीं है, तो वो खुशी नहीं है। रोजगार, बेरोजगार, ये वो। अगर कांग्रेस ये मुद्दा छेड़ती है, विपक्ष ये मुद्दा छेड़ता है, तो हिमाचल में उनकी सरकार आई थी, क्यों वेट बढ़ा दिया उन्होंने डीजल के ऊपर? क्यों महंगाई कम नहीं करी? प्रियंका वाड्रा जी ने कहा था हमारी सरकार आएगी, हम 1 लाख नौकरियां देंगे। और जब वो सरकार में मुख्यमंत्री उनके बन के आते हैं, वो कहते हैं हमने नौकरियों का कुछ नहीं कहा था। होता क्या है, राज्य सरकारें जो होती हैं वो वादा करती है नौकरियों का, नहीं देती है। वो युवा भटकता भटकता किसी ना किसी शहरों में घूमता है और सोचता है कि मुझे वहां नौकरी मिलेगी। अपेक्षा क्या हो रखी है आजकल के युवाओं की? वो 2000 की जीन्स पहनना मंजूर करेंगे, 3000 की जैकेट पहनेंगे, 50,000 का फोन रखेंगे, और नौकरी के अंदर अगर उनको पूछो क्या चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया है। 23-24 तक हमारी शादियां हो जाती थी, नहीं हो रही। अरे सरकारी नौकरी के अलावा मोदी सरकार जो है देश के युवाओं के लिए किन किन रोजगार का सृजन कर रही है या फिर रोजगार पे काम कर रही है? सर ये देखो, ये है कि विदेशी कंपनी जी, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में है, ये जो पैसा हमारे से कमाएगी ना, ये भारत में नहीं फायदा देगी, ये जाएगा बाहर जी। एक हम कंचे वाली बोतल पीते थे दुकान पे खड़े होके, आज वो अरोड़ा लेमन के नाम से बिक रही है, सब जानते होंगे। 8,000 करोड़ का उसका टर्नओवर है। एक मसाला डाल के लाहौरी जीरा पीते थे, लाहौरी जीरे के नाम से वो बिक रही है, वो हजारों करोड़ का बिजनेस बन गया। समोसा किंग, बंदा 1.25 लाख की नौकरी करता था, हस्बैंड वाइफ ने रिजाइन दिया, आज वो अपना रोजगार, वो नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। तो ऐसे ज़ेप्टो, ज़ोमैटो, ऐसी कितनी कंपनियां आई हैं, सब मोदी राज में मतलब आगे बढ़ी है। बिल्कुल, उन्होंने बताया ना, आत्मनिर्भर बनो ना, क्यों किसी की गुलामी करते हो? अगर सरकारी नौकरियां नहीं है तो प्राइवेट सेक्शन में जाओ। इन्होंने क्या मानसिकता बना ली कि हमें सैलरी तो चाहिए पीएम मोदी से ज्यादा, चाहे काबिलियत ना हो। अभी इनसे 12th के स्पेलिंग पूछ लूंगा, आधों को नहीं आते होंगे। आगे से पूछ लूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर के स्पेलिंग नहीं बताएंगे, आधे से पूछ लूंगा प्राइम मिनिस्टर के स्पेलिंग बता दो, नहीं बताएंगे, लेकिन नौकरी चाहिए सरकारी। तो ये जो सोच है इसको बदलो, इसको बदलो जी। किनको सरकारी नौकरी चाहिए? कहाँ बोल रहे? नहीं बोलेंगे ना सर, यही तो है, यही तो है। इनको कुछ भी कह दो, ये क्या आ जाएंगे? अगर हम कहेंगे सर्जिकल स्ट्राइक कराई और पाकिस्तान के घर में घुस के मारा, तो ये कहेंगे हिंदू मुस्लिम कर देते हो, पाकिस्तान कर देते हो, पुलवामा पे बोलो। तो एक ही शब्द है ना, पुलवामा, पुलवामा याद है, ठीक है, उसकी निंदा। राहुल गांधी को जानते हो आप? बिल्कुल जानते हैं। उनका और भी नाम है कोई, अगर आपको पता हो तो? एक्चुअली कपिल शर्मा है ना, उसको कंपटीशन दे रहे हैं। नहीं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? उसकी रोजी रोटी छीनने वाले हैं राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी देश में जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा मतलब कर रहे हैं, तो किस प्रकार के न्याय की बात कर रहे हो? न्याय, न्याय करना है, गरीबों के साथ करो। 1200 करोड़ की न्याय यात्रा है सर, 900 करोड़ राम मंदिर पे बन रहे थे, तो इनको इतनी पैसा कहाँ से आ रहा है? ये कहाँ से आ रहा है? ये घुसे हुए पैसे है, और नाम दे रहे टैक्स दो, टैक्स का पैसा जो हमारी जनता का ना वो यूज हो रहा है। अच्छा। और ये क्या कह रहे हैं, 136 साल हो गए कांग्रेस को, तो सारे उसके अंदर चंदा दो, कोई 136 रुपए दो, कोई 1386 रुपए दो, ऐसे दो। अरे जब ये जनता भुखमरी की कगार पे, आप कहते हो जनता बेरोजगार है, दाने दाने को मोहताज है, तो आप इनसे चंदा किस बिहाफ पे मांग रहे हो? आपको पता है कि जनता के पास पैसा है। ये आपका कार्यकाल नहीं है जिसके अंदर 1500 रुपए की साइकिल नहीं कोई खरीद सकता था, आज स्कूटी से लेकर के गाड़ी तक सबने रखी हुई है। आपके कार्यकाल के अंदर घर में एक बात बताइए कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पीछे मतलब क्या लक्ष्य है? वो किसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? क्या भारत टूटा हुआ था या फिर क्या संकेत देना चाहते हैं? तोड़ा इन्होंने ही था, तोड़ा इन्होंने था, धर्म की राजनीति इन्होंने करी, तुष्टीकरण की राजनीति करी, अब भारतीय जनगणना के पीछे ये पड़ गए। अरे हमें नहीं चाहिए। वो तो आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार करती है, हिंदू मुसलमान करती रहती है, धर्म की राजनीति करती रहती है। मेरे ख्याल से फिर सबके साथ सबके विकास की बात भी यही कांग्रेस कर रही होगी, मोदी जी नहीं कर रहे होंगे। सबसे ज्यादा लाभ जो मुस्लिम भाई उठा रहे हैं वो भी कांग्रेस के ही बंदे उठा रहे होंगे, बाहर से तो कोई आया नहीं होगा हिंदुस्तान के अंदर से। तो इनकी विडंबना क्या, इनके पास कुछ नहीं है। और राहुल गांधी पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हमें एक चीज पता है, भ्रमण करते रह जाएंगे और 2024 में मोदी जी शपथ ग्रहण कर लेंगे। बिल्कुल।
राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं। राहुल गांधी क्या कर पाएंगे ये बताइए आप मुझे। हाँ? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, हाँ। अभी भारत न्याय यात्रा। हाँ। तो मैं राहुल गांधी जी से एक सवाल आपके चैनल के माध्यम से जी, पूछना चाहता जी। हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं आप, हाँ। तो भारत तोड़ा कब था, टूटा कब था? जी। अगर भारत तोड़ा गया है 1947 में, तो भारत टूटा नहीं था, तो जोड़ कैसे रहे हैं फिर? तो 1947 में जो भारत आपके लोगों ने तोड़ा है, हाँ। आप क्या उनको जोड़ रहे हैं? हाँ। पाकिस्तान को वापस ला रहे हैं यहाँ पे। हाँ। कर क्या रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा बोले तो क्या? हाँ। मैं सबसे पहला सवाल भारत जोड़ो यात्रा पे ही है हाँ। कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है? हाँ। पाकिस्तान को वापस जोड़ना है वो हाँ। उद्देश्य है, हाँ। या भारत को और तोड़ना है वो उद्देश्य है? हाँ, क्या बोलना चाहिए सर? हाँ, जैसे कि ये अंकल कह रहे हैं कि जी। भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है। जी। हाँ, आवाज आ रही है हमारी? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। जी ठीक है। जी। उद्देश्य ये है कि आज अगर आप जंतर मंतर जी। में जो हमारे 2 लाख छात्र जो हैं, जी। वो मैं अभी आपके साथ जाने के तैयार हूँ। जी। वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जॉब्स के लिए, हाँ, हाँ। जिनकी एग्जाम हो चुकी है, हाँ, हाँ। एग्जाम हुई है 2017 में, जी। और उनको ये ज्वाइनिंग लेटर जो है वो अभी तक नहीं मिला है। जी। ठीक है। किस विभाग के मतलब छात्र हैं, मतलब कौन तैयारी करने वाले? हर विभाग के, उसमें एसएससी के भी जी। हैं, उसमें बैंकिंग के भी हैं, जी। उसमें सिविल सर्विसेज की भी है। जी। आज आप जाकर के देखिए, जो आपके ये राज्य हैं, जो बीजेपी शासित राज्य हैं, उसमें पिछले 10 सालों में हाँ। 3 ये पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम नहीं है। 10 साल में जी। 3 पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम नहीं हुई जी, है। जी। लेकिन आप एसएससी की बात कर रहे हैं, तो एसएससी सीजीएल के अभी हाल ही में वैकेंसी निकली थी, 2023 में भी निकली थी, 2022 के लास्ट में भी निकली थी, तो नौकरी तो निकल ही रही थी। बता रहा हूँ जी, 2022 में जो एसएससी की वैकेंसीज निकली थी, जी। क्या उसमें कितने आपके पोस्ट थे? पोस्ट कम थे, मतलब लगभग कितने जी। कम थे? जी। कितने कम थे? नहीं, आप जैसे बता रहे हैं कि 2022 में निकली थी, हाँ। किसी को पता है कि वो कितने पोस्ट थे? जी। 1 साल में हाँ। आपको ये तो पता होगा कि कम से कम 10 करोड़ के लोग जो हैं वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं हमारे यहाँ पे, हाँ, हाँ। उत्तम नगर में, या फिर मुखर्जी नगर, जी। मुखर्जी नगर में, या फिर ये लक्ष्मी नगर में। हाँ। पोस्ट निकलती है जी। 1300, हाँ। 2200, हाँ। 1500। हाँ। तो ये 1500 की पोस्टिंग दे करके जी। क्या मोदी जी का जो पहला 5 साल का लक्ष्य था जी। कि वो 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जी। वो 2 करोड़ नौकरियां मिल पाएंगी ये 2200 की पोस्टिंग करवा करके? जी। ठीक है। हाँ। दूसरी चीज है हाँ। कि ये किसान लोग जो अभी 22 तारीख को फिर आएंगे, सर्दियां घटने का ये हो रहा था, जी, जी। वो लोग आएंगे, वो लोग भी प्रदर्शन करेंगे। जी। ये नहीं आ रहे। हाँ। 13 फरवरी को आ रहे हैं। बोलिए। आप नहीं जाइएगा, आप अच्छा, ठीक किसान नहीं है। आप सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, तो केवल क्या युवाओं का उद्देश्य जो सरकारी नौकरी पाना है, प्राइवेट नौकरी पे ध्यान नहीं देना है? नहीं, पकौड़ा तलना भी है। नहीं, प्राइवेट नौकरी की भी हो सकती है ना, और भी स्किल वाली नौकरी हो सकती है। हाँ, तो मोदी जी प्राइवेट नौकरी जो 2 करोड़ नौकरियों की बात किए थे जी। 2014 से पहले, हाँ। क्या वो प्राइवेट नौकरी आज आप कह रहे हैं उनके बिहाफ में कि मोदी जी प्राइवेट नौकरी तो भी तो नौकरी होती है? जी। ये 2 करोड़ नौकरियां जी। की जो बात हुई थी, हाँ। वो क्या प्राइवेट नौकरियां थी की बात हुई थी? ये प्राइवेट नौकरी की बात हुई थी? सरकारी नौकरी ही नौकरी होती है क्या? 2 करोड़ नौकरी की जो बात हुई थी, 2 करोड़ नौकरियां तो सरकारी, ऐसा बोला था क्या उन्होंने? तो उन्होंने क्या कहा था? क्या कहा आप ही था? बताइए ना। आप नहीं, आप बोल रहे तो हैं। उनके तरफ से है ना भाई। मैं किसी की तरफ से नहीं हूँ। सुन लीजिए, बोलिए। देखो दिखाएं हम, ये लोग भाई बोल को सही कह रहा है। ये देखो, हम खोलना नहीं चाहते बहुत देर से, हम दिखाने चाहिए मीडिया दूर रखना, दूर। ये देखो, सिर्फ ये पढ़ो, CPWD सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, आधी सैलरी मिल रही है। अभी 13,000 रुपए वापस करके आए हम 24,000 में से। CPWD हम चेहरा नहीं दिखा सकते, सॉरी, हमारी ड्यूटी चली जाएगी। CPWD सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, मोदी खत्म करके दिखा दे, हम अभी वोट दे देंगे मोदी को। अच्छा। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार दुनिया में इलेक्ट्रिक